क्या संसार वास्तविक है या केवल एक भ्रम? कहते हैं कि जो परिवर्तनशील होता है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। वेदांत के अनुसार सत्य वो है जो तीनों कालों में कभी नहीं बदलता। जो वस्तु निरंतर बदलती रहती है, उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है, वह मिथ्या कहलाती है। अर्थात न पूर्ण सत्य न ही परम सत्य, केवल व्यवहारिक स्तर पर सत्य। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स हमें इस बात का संकेत देती है कि जो पदार्थ हमें ठोस दिखाई देता है वह अधिकांशतः रिक्त स्थान से बना होता है और सूक्ष्म कणों का व्यवहार संभावनाओं के रूप में प्रकट होता है। इससे यह विचार बल पाता है कि हमारी अनुभूत दुनिया उतनी स्थिर और ठोस नहीं है जितनी की प्रतीत होती है। माया भ्रम की शक्ति। माया वह अद्भुत शक्ति है जो एक ही ब्रह्म पर नाम, रूप और द्वैत का आभास उत्पन्न करती है, जबकि ब्रह्म स्वयं अपरिवर्तनीय है। संसार ही आपका दर्पण है। यह संसार भले ही परम सत्य ना हो, पर यह आपके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब अवश्य है। आपकी प्रतिक्रिया आपके बंधनों को प्रकट करती है और आपकी शांति आपकी स्वतंत्रता को। संसार से भागना नहीं है, उससे सीखना है। स्वप्न वास्तविकता में प्रकृति का संकेत है। स्वप्न चलते समय पूरी तरह वास्तविक महसूस होता है, पर जब हम जागते हैं तो पता चलता है कि ये बस एक स्वप्न था। इसी तरह अनेक वेदांतचार्य जागृत संसार को भी एक व्यापक स्वप्न की तरह बताते हैं। केवल ब्रह्म ही सत्य है। जगत प्रकट होता है और बदलता रहता है, पर उसका आधार ब्रह्म सदा एक रस और अपरिवर्तनीय है। जैसे सोना किसी भी आभूषण का रूप ले ले, पर उसका स्वर्णत्व कभी बदलता नहीं है, प्रतिक्रिया से शुद्ध उपस्थिति तक। जब साधक संसार को मिथ्या रूप में समझता है, तब वह अंधी प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और सजग होकर उत्तर देता है। तब कर्म होते हैं पर उनमें आसक्ति नहीं होती, क्रिया होती है पर अहंकार नहीं होता। फिर इस संसार में कैसे जिए? यदि यह संसार मिथ्या है, तब भी इसमें किए हुए कर्मों का फल मिलता है। ज्ञानी इस जगत को एक क्षणभंगुर लीला के रूप में देखते हैं, फिर भी वह प्रेम, जागरूकता और अनासक्ति के साथ कर्म किए जाता है। लाभ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रारब्ध कर्म अपना प्रवाह पूरा करे और निष्काम कर्म सबके कल्याण का कारण बने। वह कमल के समान रहता है, जल में रहकर भी जल से अछूता। झील पर चंद्रमा की चांदनी जगमगाती है, पर झील स्वयं चंद्रमा नहीं बन जाता। उसी प्रकार यह संसार आत्मा का प्रतिबिंब है, उसकी अभिव्यक्ति है, पर स्वयं आत्मा नहीं है। ब्रह्म अपरिवर्तनीय सत्य है। संसार उसी पर प्रकट होने वाला नाम और रूप का खेल है।